स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग एडमिशन 2022 को लेकर थ्रू नीट स्कोर 2022। जो नीट स्कोर आपका आया है उसके आधार पर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन मिलेगा। सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत बात करेंगे। यहाँ पर आईपीयू यानी जो इंद्रप्रस्थ जो है यूनिवर्सिटी आपके दिल्ली की है वो भी इसमें शामिल हो गई है। अब उसमें कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, 1200 रुपये दिए थे, तो वो रिफंड होंगे। उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है और अब कहा गया है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये खुद अब जो है काउंसलिंग नहीं कराएगी। अब ये सेंट्रलाइज काउंसलिंग के तहत शामिल हो गई है और पिछले साल के कंपेयर में इस साल नए 6 कॉलेजेस सेंट्रलाइज काउंसलिंग में ऐड हो गए हैं। तो हम पिछले साल के कॉलेजेस की भी बात करेंगे और इस साल जो शामिल हुए हैं उनकी भी बात करने वाले हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो कॉलेज करीब 6 कॉलेजेस थे, ये 6-7 कॉलेजेस थे जो पिछले साल थे। ये पिछले साल की बात कर रहे हैं, पिछले साल थे, इस साल भी रहेंगे और नए ऐड होंगे। तो उन जो पिछले के थे उनको आप देख लीजिए, एक बार हम आपको दिखा देते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग अहिल्याबाई अबिकॉन और एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, नाइटिंगेल फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक आपका हो गया न्यू दिल्ली का, और एक जो है LHMC दिल्ली हो गया। फिर जो है रॉकॉन आपका दिल्ली हो गया, राजकुमारी अमृत कौर जिसे आप कहते हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सफदरगंज हॉस्पिटल हो गया, कॉलेज ऑफ नर्सिंग BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, और यहाँ पर कॉलेज ऑफ नर्सिंग भोपाल। ये हो गए इतने सारे कॉलेजेस पिछले साल भी थे। और इस साल की बात करें तो देखिए ये जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ जो है यूनिवर्सिटी है, तो ये यूनिवर्सिटी जो है इस बार शामिल हो गई सेंट्रल काउंसलिंग में। इसी की हम बात कर रहे हैं आईपीयू की। तो जहां पर देखिए बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कहा गया कि जो ये होगी वो एमसीसी की जो काउंसलिंग होगी उसके तहत ही अब काउंसलिंग आपकी कराई जाएगी। इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी गई। तो ये आईपीयू की हमने बात की और ये दिल्ली में सिचुएटेड है। इसका कोड नर्सिंग कोड इन्होंने बताया कि 115 नंबर था। और यहाँ पर एक चीज और कही गई कि ये मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की तरफ से होगी। इसकी वेबसाइट है एमसीसी के नाम से, एमसीसी नीट एनटीए करके है, उस वेबसाइट पर ही अब काउंसलिंग कराई जाएगी। और जिन लोगों ने पहले रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनकी फीस रिफंड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो कहा गया, द रजिस्ट्रेशन फी ₹1200 deposited by the candidate while applying on the university portal shall be refunded to them is in due course of time। तो यहाँ पर जो कोर्स टाइम होगा तो उस टाइम में रिफंड कर दी जाएगी। कैसे रिफंड होगी, क्या होगा, इसके बारे में जैसे कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी हम आपको क्लियर कर देंगे। तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो अब इसके अंतर्गत 6 कॉलेजेस आते हैं। जो आईपीयू है इसके अंतर्गत 6 कॉलेज और आते हैं। उनकी कितनी कितनी सीट्स हैं वो भी सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं इसी में शामिल हो गए। और इसकी फीस कितनी है उस पर भी बात करते हैं। पहले हम आपको फीस दिखा देते हैं। देखिए ये फीस इसकी है। तो ये फीस यहाँ पर आप जब देखेंगे तो ये फीस में आप देखेंगे कि इसकी ट्यूशन फीस जो है वो 24,000 रुपये है। यूनिवर्सिटी से जो है 15,000 रुपये है। स्टूडेंट एक्टिविटी चार्जेस 1,000 रुपये है। सिक्योरिटी डिपॉजिट 50,000 वन टाइम रिफंडेबल रहेगी। यानी टोटल 45,000 रुपये आपको यहाँ पर देनी होगी। तो ये कॉलेजेस की फीस के बारे में यहाँ पर हो गया। अप्रॉक्सीमेटली आपको इतनी फीस चुकानी होगी अगर आप इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो कॉलेजेस 6 कॉलेजेस हैं वो ये 6 कॉलेजेस हैं। इनकी आप टोटल सीट्स देख सकते हैं। 6 कॉलेजेस में लक्ष्मीबाई बत्रा कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये ऑनर्स बीएससी ऑनर्स है, 60 सीटें मिलेंगी। सेंट स्टेफेंस कॉलेज ऑफ नर्सिंग ये आपका दिल्ली में है, 50 सीट्स मिलेंगी। और कॉलेज ऑफ नर्सिंग VMMC यानी एंड सफदरगंज हॉस्पिटल्स 50 सीट्स इसमें मिलेंगी। स्कूल ऑफ नर्सिंग हिंदू रॉय हॉस्पिटल्स नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हिंदू रॉय हॉस्पिटल्स, तो ये 20 सीट्स मिलेंगी इसमें। और कॉलेज ऑफ कस्तूरबा हॉस्पिटल्स नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 20 सीट्स। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स न्यू दिल्ली 50 सीट्स। तो ये सारी की सारी सीट्स जो हैं अब इसके अंतर्गत आ जाएंगी, यानी सेंट्रलाइज काउंसलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। तो ये जैसे ही काउंसलिंग नीट के थ्रू शुरू होगी तो आपको इसमें अलग से कुछ नहीं करना है। आप इस कॉलेज में अगर पढ़ना चाहते हैं तो आपको सेंट्रलाइज काउंसलिंग जो एमसीसी की वेबसाइट पर होगी उस वेबसाइट को भी हम आपको दिखा देते हैं।
गूगल पे आपको कुछ करना नहीं है, MCC लिखिए, MCC। आप जैसे लिखेंगे तो ऐसे सर्च करते हैं तो आपको एक नया पोर्टल यहाँ पर मिलेगा। देखिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, आप इसे ओके कर लीजिए। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ 3-4 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। तो देखिए ये यूजी काउंसलिंग, MDC, MDS और PG मेडिकल काउंसलिंग और सुपर स्पेशलिटी काउंसलिंग। तो आपको यूजी काउंसलिंग से मतलब है ये आपकी मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, नीट, ऑनलाइन नीट यूजी मेडिकल काउंसलिंग है। ये अभी यहाँ पर सारा डाटा आपको लास्ट ईयर का मिलेगा, अभी 2022 का यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये अभी क्योंकि इसमें कोई अपडेशन नहीं है, देखिए सारी चीज़ें आपको लास्ट ईयर की मिलेंगी। और इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी डॉटर लाइन है। यहाँ पर आप पिछले साल का अगर रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो आपको डिटेल्स यहाँ से मिल जाती है। आप इसमें जैसे ही टिक करेंगे तो यहाँ देखिए पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, इसमें आप जाएंगे तो नीचे की तरफ आपको डिटेल्स में मिलेगा कि ये सेलेक्ट कर लीजिए, आल टाइप है या डीम्ड यूनिवर्सिटी है या जो भी। तो आप BSc नर्सिंग के लिए जो हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट देख लीजिए। तो ये सारे इंस्टीट्यूट अभी हमने जो आपको दिखाए वो सारे इंस्टीट्यूट्स आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। जिस इंस्टीट्यूट के बारे में आप जानना चाहते हैं उस इंस्टीट्यूट को आप यहाँ पर टिक करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर बाकी डिटेल्स के टर्म्स में आप देख पाएंगे कि इसमें बॉन्ड लगेगा क्या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे में चीज़ों को समझते हैं, कितनी सीट्स है, क्या डिटेल्स है, ये सारी डिटेल्स के बारे में आपको यहाँ पर जो है पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें क्या है, सबमिट करने के बाद यहाँ देखिए कुछ इस तरीके का परफॉर्मा आपको दिखता है। तो ये व्यू प्रोफाइल है, क्या क्या जिसमें डिटेल्स हैं क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें इनके बारे में भी आप चेक कर सकते हैं। किस कॉलेजेस के बारे में है वो चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ अगर आल कर देते हैं तो आल कर देंगे तो उससे सारे जितने कॉलेजेस थे उनके सबके एक ही पोर्टल पर आपको पूरी डिटेल के रूप में मिल जाती है। तो ये अभी इसमें और ऐड होंगे क्योंकि नोटिफिकेशन 2020 का आएगा। तो 2022 का आएगा, 2020 कह रहे हैं हम, 2022 का आएगा। तो उसमें आपको सारे कॉलेजेस ऐड हो जाएंगे। यहाँ देखिए BSc यहाँ पर आल है, तो आल करेंगे तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। MBBS का देखना है तो MBBS का है। तो इस तरीके से जैसे ही अभी अपडेट होगा सारी चीज़ें होंगी, उस हिसाब से आप पूरी प्रोग्रामिंग देख पाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, प्रोफाइल है, यहाँ पर व्यू प्रोफाइल में जा सकते हैं इसके कॉलेज ऑफ नर्सिंग के। तो ये डिटेल्स आप जैसे से देखेंगे वैसे वैसे आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। उसी हिसाब से आप योजनाएं बना पाएंगे। आपकी जो रैंक होगी उस रैंक के हिसाब से आप चीज़ों को देख पाएंगे। यहाँ पर व्यू ओपन कर सकते हैं, जो भी आपको मिलेगी डिटेल्स उस हिसाब से आप पूरी डिटेल इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप बेहतर चीज़ों को समझ पाए होंगे। अगर कहीं पर कोई रह गई है इन्फॉर्मेशन, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहाँ कमेंट करिए, चाहे इस पर्टिकुलर वीडियो में कमेंट करिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।